हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश चौहान और आप देख रहे हैं हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पर मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा का एनालिसिस वीडियो। आज है 9 सितंबर और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा की पहली शिफ्ट आज नहीं थी। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए हम नीमच के ज्ञानोदय कॉलेज ग्राम कनावटी पहुंच चुके हैं, जहां से बच्चों से पेपर का हाल जानने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्या स्कोर रहा आपका? 77। अच्छा स्कोर। आपकी लेब में हाईएस्ट स्कोर क्या? मेरा ही है 77। कौन सी लेब में थे आप? लेब नंबर 3 में थे। कितने समय से तैयारी कर? मेरे को 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने। इससे पहले किसी और एग्जाम के नहीं, मैं राजस्थान से हूँ, मैं अभी यहीं पे आया हूँ। हमारे उधर मैथ रीजनिंग आती नहीं है। नहीं आती? तो पेपर का लेवल अपने हिसाब से क्या? पेपर का लेवल बहुत ईजी था। MP मेरे नंबर ज़्यादा कटे जीके में, क्योंकि जीके मेरा नहीं था, तो बाकी जीके था बहुत ईजी था। अच्छा। मैथ्स रीजनिंग में किन किन टॉपिक से पूछे गए, थोड़ा सा बता पाए? मैथ्स में अगर बात करें सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा आए हैं अनुपात समानुपात के। अनुपात समानुपात। हाँ। कितने क्वेश्चन होंगे हमारा? अनुपात समानुपात के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन है। 5 से 6। हाँ। इसके अलावा टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे। एलिगेशन मिश्रण के थे 2 क्वेश्चन। रेलगाड़ी रेलगाड़ी के थे, नावधारा के नहीं थे। रेलगाड़ी के थे 1-2 क्वेश्चन, और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के भी थे 1-2 क्वेश्चन। अच्छा। इसके अलावा एडवांस के कितने क्वेश्चन हैं? इसमें सिर्फ ज्यामिति से 1 क्वेश्चन आया कोण पर आधारित। अच्छा। उसके अलावा कोई नहीं आया ज्यामिति से। मैथ्स में कितने प्रश्न ऐसे आपको डिफिकल्ट लगे हैं जो नहीं बनने जैसे थे? ऐसा डिफ़िकल्ट तो सिर्फ वो मेरे को ज्यामिति वाला ही नहीं हुआ है, बाकी तो हो गए थे, इजी थे। हाँ, कोई कैलकुलेटिव प्रश्न या ऐसे गलत? ज़्यादा प्रश्न थे, क्वालिटी ज़्यादा थे। रीजनिंग में भी ज़्यादा थे और इसमें भी ज़्यादा थे मेरे। रीजनिंग में कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है, किन टॉपिक से? ये वो आकृति मोड़ना पूछना, 7 से 8 के लगभग क्वेश्चन थे आकृति। अच्छा, कागज फोल्डिंग वाला। हाँ, और वेन आरेख के थे 4 से 5 क्वेश्चन थे। कथन निष्कर्ष का सिर्फ 1 क्वेश्चन था। अच्छा। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, डाइस वगैरह रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे, पासा से 1 था। रीजनिंग में ऐसा कोई टॉपिक दिखा जो जिसका प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट था या जो नहीं बनने जैसा था? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था। अच्छा। बस बाकी जीके में कोई प्रश्न याद है आपको? जीके में जनसंख्या से थे 1-2 प्रश्न तो। अच्छा। और बाकी एक करंट अफेयर्स साइंस में मेरे को कुछ याद नहीं है। राजस्थान में कहाँ से आप? चित्तौड़ से। धन्यवाद सर। क्या स्कोर रहा आपका? 65। आपके लेब में हाईएस्ट स्कोर क्या थे? 80। 80। आप पेपर का स्तर अपने ऊपर थे 270 ऊपर 2 जने थे, एक के 76 था और एक के 80 था। उससे सब नीचे थे, समथिंग 60 और 70 के बीच में कम से कम 8 से 9 जने होंगे। बाकी उससे सब 50 से नीचे थे। सबसे लो था 16 नंबर भी दिखे हैं, 15 भी दिखे हैं, लेकिन 30 से 50 के बीच में बहुत ज़्यादा थे। आपका क्या स्कोर रहा? 76 सर। 76। आपके लेब में हाईएस्ट स्कोर? 76 मेरे ही थे और एक और लड़के के थे 76 थे उसके, और बाकी सब 76 से नीचे ही थे। 70 से ऊपर आपके लेब में? 70 से ऊपर 2-3 लड़के थे। आप दोनों भाई के अनुसार पेपर का स्तर पिछले एनालिसिस अगर आप लोगों ने देखे हैं तो उसके कंपैरिजन में आज पेपर में कुछ नए बदलाव हुए हैं? नहीं, कुछ अच्छा है, पेपर बहुत अच्छा था आज। आपके हिसाब से? वगैरह बच्चे पहले थोड़े नॉर्मल बता रहे थे, अब थोड़ी कैलकुलेटिव हो गई है। हाँ, और जीके वगैरह स्तर बहुत अच्छा है। अच्छा, थोड़ा सा सब्जेक्टिव बात करते हैं। सबसे पहले मैथ्स से क्या थोड़ा सा बताइए। मैथ्स में एडवांस के कितने प्रश्न होंगे आपके साथ? एडवांस से 1 क्वेश्चन समथिंग, 1 या 2 क्वेश्चन थे बस। हाँ, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है? नहीं। एंगल वाला कोई त्रिभुज वाले से ऐसे कुछ? त्रिभुज वाले से नहीं कुछ। क्वेश्चन था त्रिभुज वाले से, पूरक कोण और संपूरक कोण करके एक क्वेश्चन था। कौन पूछ रखा था? अच्छा, इसके अलावा बहुभुज वाला आया था क्या? बहुभुज वाला नहीं था, कल बता रहे थे, बाकी आज नहीं था बहुभुज वाला। शून्यक था। शून्यक पूछ रखा था उसने 2 शून्यकों की संख्या? शून्यकों की संख्या पूछेगा। हाँ, शून्यक बताना था। अच्छा, इसके अलावा प्रायिकता से कोई प्रश्न था? प्रायिकता से एक पैसे वाला था, लेकिन प्रायिकता से नहीं था वो। अच्छा। हाँ, कुछ अलग। इसके अलावा एडवांस में क्षेत्रमिति से, बेलन, आयतन, घन, घनाभ से कोई प्रश्न देखे? अर्धवृत्त से एक क्वेश्चन था। अर्धवृत्त से? अर्धवृत्त में क्या पूछा था? क्षेत्रफल पूछा था? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था। पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था। तो एडवांस बनने जैसा है? हाँ, एडवांस बनने जैसा है। जिसने थोड़ा बेसिक भी पढ़ा होगा तो बना ले। बिल्कुल बन जाएगा, सूत्र से बन जाएगा पूरा। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा अर्थमेटिक में बताइए। अर्थमेटिक में ज़्यादातर प्रश्न किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? बस बोर्ड मास वगैरह, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह में तो ये आ रहे हैं ना, और जीके वगैरह भी नॉर्मल था। बस सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, मैथ्स में अगर मैं टॉपिक बता देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस था। प्रॉफिट एंड लॉस से था ना एक प्रश्न? उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन थे। परसेंटेज से भी था। एलिगेशन मिश्रण? एलिगेशन से शायद नहीं था। टाइम एंड वर्क? 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे सर। 2-3 क्वेश्चन।
इसके अलावा रेलगाड़ी से कोई प्रश्न ज़्यादा है? रेलगाड़ी से वो समय और दूरी में पूछ रखा था क्वेश्चन। अनुपात समानुपात? हाँ, अनुपात समानुपात के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन निकल जाना। अच्छा, इसके अलावा प्रायिकता से कोई प्रश्न? प्रायिकता से नहीं था। क्रमचय संचय? नहीं था। अच्छा, रीजनिंग में थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, मैथ्स में थोड़ा सा ये बता दिए, मैथ्स में कितने प्रश्न आपको ऐसा लगा जो ज़्यादा कैलकुलेटिव थे या जो नहीं बनने जैसे? करीबन 3 से 4 क्वेश्चन जो टाइम वेस्ट मतलब ज़्यादा हो रहा था उनमें, अगर उन पे ऐसा कोई प्रश्न गलत तो नहीं लगा? गलत तो नहीं लगा शायद। रीजनिंग में थोड़ा सा बताया, रीजनिंग में किन टॉपिक से बने? पेपर कटिंग वगैरह ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। हाँ, 6 से 7 क्वेश्चन पेपर कटिंग से पूछ रखे थे। अच्छा, इसके अलावा घड़ी कैलेंडर? हाँ थे। कैलेंडर से था, घड़ी से नहीं था। कैलेंडर से था। डाइस से कोई प्रश्न था? एक क्वेश्चन था डाइस से, वो था ना 2 दे रखे थे, उसमें पूछ रखा था एक का विपरीत कौन सा होगा। डाइस से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन। इसके अलावा रीजनिंग में ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से पूछे? कोडिंग डिकोडिंग है? हाँ, कोडिंग दिखे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे थे। कितने प्रश्न होंगे तकरीबन? तकरीबन 6-7 क्वेश्चन थे। इसके अलावा ब्लड रिलेशन? ब्लड एक या 2 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन से। दिशा और दूरी? दिशा दूरी से नहीं था। थोड़ा सा जीएस का बता दीजिए। जीएस में 35 नंबर का जीएस आया होगा, उसमें से अगर हम सब्जेक्टिव बात करें तो एमपी जीके से कितने प्रश्न आपको देखने को मिले आज? 4 से 5 क्वेश्चन थे। 4 से 5 हाँ आराम से। कोई प्रश्न आपको जो याद हो एमपी जीके से? एक था चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे था? चित्रकूट? हाँ, चित्रकूट का था। चित्रकूट सतना में आता है शायद। मंदाकिनी ऑप्शन में था क्या? मंदाकिनी था। वही। इसके अलावा और कोई प्रश्न एमपी जीके से? ऐसे एकदम क्लिक नहीं हो रहे सर, बाकी थे क्वेश्चन एमपी से। एमपी से कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आए आप एमपी से। किस टॉपिक से? थोड़ा टॉपिक बता पाए आप? मंदिर से पूछा था, नदी से पूछा था, राष्ट्रीय उद्यान से पूछा था, या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से? 2011 की जनसंख्या के ऊपर पूछा था कि कौन से जिले की जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या से पूछा था। कहाँ आबादी ज़्यादा है? जनसंख्या आबादी ज़्यादा है। 2011 से जो थी ना कैलकुलेटर। करेंट अफेयर्स के कोई प्रश्न? हाँ, 1-2 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स से, जैसे कि 2026 में बैडमिंटन का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा? अच्छा, इसके अलावा और कोई प्रश्न आपको याद हो? करंट अफेयर्स में ओवरऑल कितने प्रश्न थे? करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न देखने को? इसमें से एक क्वेश्चन ही मिला सर ये 2026 वाला। साइंस के कितने प्रश्न होंगे? साइंस के होंगे 6 से 7 क्वेश्चन होंगे साइंस के। 5 से 6 क्वेश्चन। ज़्यादातर साइंस में क्वेश्चन कहाँ से? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स? हाँ, पादप वर्गीकरण से प्रश्न था? नहीं था सर। आज नहीं था पादप वर्गीकरण? पाठ्यक्रम से एक था ना, वो फोटो को उसका पूछा था। फोटो को उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है। प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कोई प्रश्न? प्रकाश संश्लेषण से एक क्वेश्चन था सर। अच्छा, इसके अलावा मात्रक वगैरह से कोई प्रश्न था? ऐसा यूनिट वगैरह से नहीं था सर। कुछ नहीं था। विटामिन वगैरह मात्रा का केमिस्ट्री में किसी का परमाणु क्रमांक वगैरह? नहीं ऐसा कुछ नहीं पूछा। अच्छा, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स? हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे, बाकी सर याद नहीं आ रहे एकदम परफेक्ट। याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं सर अभी तो मेरे 1 महीने की प्रिपेयर है पूरी। मॉक टेस्ट कर रखा था। मॉक टेस्ट लगा रहे थे आप? हाँ लगा रहा था। क्या स्कोर रहता था? ये समथिंग 60 समथिंग चल रहा था। कहाँ से आए हैं? मंसूर। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। आपका मॉक टेस्ट में क्या स्कोर? सर मेरे विनर्स पे 80 के आसपास में हो रहा था, और टेस्ट बुक में 80+85 के आसपास में। यहाँ आपका 76 रहा। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। हाँ सर, आपका एनालिसिस मतलब रोज देखता था तो उससे भी फर्क पड़ा है। फायदा हुआ है? फायदा हुआ है उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कहाँ से आए आप? मैं तेलनखेड़ी नीमच से। चलिए, धन्यवाद। ठीक। हाँ, क्या स्कोर रहा सर आपका? 76। 76 अच्छा स्कोर है आपका। लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? लैब में एक के 71 है और मेरा 76 है। बाकी उससे 70 से ऊपर 2 ही विद्यार्थी? बस, उसके बाद तो किसी का भी। कितने विद्यार्थी थे आपके लैब में? लैब में तकरीबन पूरी लैब तो भरी थी, कम से कम होंगे 40-50 विद्यार्थी होंगे आराम से। लैब नंबर 3 में थे? लैब नंबर 3, हाँ ऊपर लैब नंबर 3। अच्छा, इसके अलावा आपके हिसाब से पेपर का स्तर आप क्या बताएं? पेपर का स्तर ज़्यादा सरल भी नहीं था, टफ भी नहीं था, मॉडरेट था। जी। आप पिछले एनालिसिस देख रहे थे? पिछले एनालिसिस आपके देख रहा था ना मैं। फ़ायदा हुआ उससे? फ़ायदा हुआ ना, और विनर से भी फ़ायदा हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा जी। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, पिछले एनालिसिस के कंपैरिजन में आज पेपर का स्तर अपने हिसाब से क्या बताएंगे आप? पेपर का लेवल तो मॉडरेट ही चल रहा है, ज़्यादा टफ भी नहीं आ रहा, ज़्यादा सरल भी नहीं आ रहा है। लेवल बदलाव हुए हैं मैथ्स में? कुछ नए टॉपिक आए हैं क्या? मैथ्स में जैसे सर अनुपात समानुपात को लेके साधारण ब्याज आ रहा है। उसके बाद ये पेपर कटिंग से आ रहा है 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग में पेपर कटिंग से। अच्छा, न्याय निगमन है? न्याय निगमन नहीं पूछा आज, वो पृथ्वी दिवस पूछा 22 अप्रैल। अच्छा, जीके में पृथ्वी दिवस का पृथ्वी दिवस, हाँ। और ये क्या बोलते अल्फ़ाबेट वर्ग सीरीज से भी पूछे, कोडिंग सीरीज। और उसके बाद एमपी जीके से कोई प्रश्न याद है आपको? एमपी प्रश्न थे? एमपी जीके से अपने वो सराफा बाज़ार इंदौर। सराफा बाज़ार कहाँ? बाज़ार का मार्केट कहाँ लगता है? अच्छा। तो उसके बाद एक और चित्रकूट किस नदी के किनारे? मंदाकिनी नदी का वो भी आया था, चित्रकूट वाले भी आया था। और ऐसे ही
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन याद नहीं आ रहे। हिस्ट्री ज्योग्राफी से आपको कोई प्रश्न देखने हिस्ट्री से नहीं देखने को मिला था। कितने समय से तैयारी कर रहे थे? मैं तो बीच में तैयारी छोड़ दी थी, अभी महीने भर से कर रहा था, विनर्स से ही कर रहा था। मॉक टेस्ट लगा रहे थे? मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा था मेरा, बिना मॉक टेस्ट पहले लगा रखे बहुत। अच्छा। कहाँ से आए हैं? मनासा। मनासा नीमच। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। क्या स्कोर रहा सर आपका? 84 आपके लेब में हाईएस्ट स्कोर आप ही का जी। कौन सी लेब में थे आप? ईपर 2 लेफ्ट 2। पेपर का स्तर अपने हिसाब से आप क्या कहेंगे? अगर पिछले एनालिसिस आप देख रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में आज पेपर में कुछ नए बदलाव हुए हैं? कुछ नहीं सर, कुछ बदलाव नहीं हुए और एडवांस का बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं था। एक भी नहीं। ज्यामिति से क्वेश्चन बता रहे हैं? जी भी नहीं था आज, मेरे उसमें नहीं था कुछ। अच्छा, आपको याद नहीं है? शायद 2-3 बच्चों ने बताया है। हो सकता है, अगर मेरे नज़र में तो नहीं था आज। अच्छा। तो एडवांस से कोई भी प्रश्न आज आपको नहीं? हाँ, एलसीएम एचसीएफ से था एक क्वेश्चन और एक और था, पर ज्योमेट्री से तो नहीं था। ज्योमेट्री से। इसके अलावा थोड़ा सा आप ये टॉपिक वाइज बता दीजिए कि ज़्यादातर प्रश्न मैथ्स में कहाँ से पूछे जा रहे हैं? मैथ्स में तो एक एलसीएम एचसीएफ से था और 1-2 साधारण ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं था। तो 1 से 2 क्वेश्चन उसके थे और ऐसे करके थे। मिश्रण से नहीं था। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। नाव धारा से नहीं था। एक वो वाला था जहाज वाला, पर उसमें सिंपल था वो तो, कि वो पूछ रहा था कि उसने दे रहा था कि 4 घंटे में इसकी स्पीड इतनी और समय दे रखा था और उसको अपने को 1 घंटे में चलाना था। अच्छा, ये सिंपल था, मतलब ये समय चाल वाला ही था। अच्छा, इसके अलावा एवरेज से कोई प्रश्न? एवरेज से एक क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं था, शायद नहीं था। इसके अलावा प्रायिकता, क्रमचय संचय और ज्यामिति वगैरह कुछ नहीं आई। कुछ भी नहीं थी। तो मैथ्स में ज़्यादा कहाँ से? अर्थमेटिक से ही पूछा? अर्थमेटिक से था और बेसिक था, बिल्कुल नॉर्मल। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन होगा फंसा रखा था, वो भी एक ट्रेन वाला था। एक ट्रेन इधर से आती है, मतलब ट्रेन ए से बीच जाती है तो वो 7 बजे निकलती है और 9 बजे वहाँ पहुँच जाती है। और उधर से एक ट्रेन है वो 7:30 बजे निकलती है और 10:30 बजे ए पे आ जाती है। तो बताओ दोनों कहाँ मिलेगी? बस ये क्वेश्चन था, थोड़ा मुझे लगा इसके आंसर आ गए थे, पर लगा है थोड़ा इसमें टाइम लगा, बाकी किसी में टाइम नहीं लगा। अच्छा, इजी कहेंगे मैथ्स बिल्कुल ईजी थी। रीजनिंग में थोड़ा सा बताइए। रीजनिंग में वही चल रहा है, वो पेपर कटिंग वाला 4 से 5 क्वेश्चन उसके थे। एक काउंटिंग फिगर का था, त्रिभुज का था एक। अच्छा, त्रिभुज। हाँ, और एक वो था सीटिंग अरेंजमेंट का था और इस टाइप से थे। डाइस से था एक क्वेश्चन था। कैलेंडर से एक क्वेश्चन था, उसमें दे रखा था कि ये इससे इतना बड़ा है और वो उसकी सिस्टर उससे इतनी बड़ी है। तो बताइए, वो ऐसा बता रखा था वो उससे कितना बड़ा रहेगा। क्या घड़ी से कोई प्रश्न? घड़ी से नहीं था। वेन डायग्राम 3 क्वेश्चन थे। हाँ, जिसमें से 2 क्वेश्चन ईजी थे, एक थोड़ा फंसा रखा था। उसमें भी दे रखा था कि ट्रांसजेंडर महिला और पुरुष। उसमें थोड़ा सा ऑप्शन ऐसे दे रखे थे तो थोड़ा सा, जैसे बाकी वो भी गए। सीरीज के अच्छी सीरीज आई थी आज, बहुत जोरदार सीरीज आई। 2 या 3 क्वेश्चन उसके थे। अल्फ़ाबेट सीरीज थी? अल्फ़ाबेट नॉर्मल सीरीज, वो संख्या वाली, वो नंबर सीरीज वाली। रीजनिंग में और कहाँ से कुछ नया? रीजनिंग में नया तो कुछ नहीं है, वो कभी जिसने एनालिसिस देख रखा और तैयारी है उसके नंबर आएंगे ही सही। वो थोड़ा सा जीके जीएस में अपने हिसाब से। जीएस तो बिल्कुल अपार है वो तो। एमपी जीके से कितने प्रश्न? जीके से अच्छे क्वेश्चन है। माई की बगिया कहाँ है, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था अपने सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, किस जिले में है। और एक क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 900 से ऊपर लिंगानुपात इनमें से किस जिले में है। अच्छा, उसमें ऑप्शन थे सागर, धार, रतलाम और ऐसा कुछ एक और ऑप्शन था। अच्छा, और इस टाइप से थे 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और एक वो अपने था जलप्रपात से था, वो अपने यहाँ का नहीं था। उसमें देखा जिम्बाब्वे और एक और जिम्बाब्वे ऐसा कुछ देश था। उन दोनों के बीच में जाम्बिया, उन दोनों के बीच में कोई सा था। एक उसमें नियाग्रा था और 2-3-4 ऑप्शन थे ऐसे करके। नियाग्रा तो अमेरिका अफ्रीका से मतलब पूछा गया था। वो 3 कट गए थे और एक बच रहा था, वही होगा वो तो 3। अच्छा, चलिए बढ़िया। इसके अलावा करंट अफेयर से कोई प्रश्न? करंट अफेयर से नहीं, मुझे तो नहीं लगा। साइंस में कम से कम 10 प्रश्न होंगे। 10 हाँ, पर ईजी थी साइंस। एक तो वही आ रहा है पादप और जंतु से एक आया था, उसमें था सिपिया को क्या कहते हैं, मतलब उसका नाम क्या था। वो फिश दे, कटल फिश और जेली फिश ऐसा करके 4 ऑप्शन थे उसमें से। और एक था वो जो नवजात शिशु रहता है उसकी हार्ट बीट कितनी रहती है, थोड़ा फंसा रखा था उसमें, बहुत करीब के दे रखे थे। ऑप्शन बहुत करीब के दे रखे थे। और मात्रक वगैरह से कोई प्रश्न? मात्रक से कोई प्रश्न। केमिस्ट्री में कोई फार्मूला वगैरह? केमिस्ट्री से कोई फार्मूला नहीं। परमाणु क्रमांक नहीं थे, पर पर्यावरण ज़्यादा आई थी। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन पर्यावरण में गैसों से रिलेटेड था। गैसों से रिलेटेड नहीं था ना उसमें। हाँ, एक था गैसों से रिलेटेड। एक तो वो था कि अपने प्रकाश संश्लेषण में मतलब वो पेड़ कहाँ से वो करते हैं, तो उसमें शायद रंध्र से ऑप्शन आएगा, ऐसा कुछ पत्तियों का करके था। और एक और था उसका, एक वो अपने इरिगेशन से था कि जैसे मान लो एक स्प्रिंकल, वो फुहारे वाली खेती और एक वो ड्रिप सिंचाई। उनमें से मतलब एक किसान है, उसको पूरा बड़ा जमा के दे रखा था। किसान है, उसको मतलब खेती करनी है तो मतलब कैसे वो करेगा उसको कि जल सब तरफ
पूर्ति हो जाए उसकी, ऐसा कुछ इस टाइप से था। अच्छा बड़ा क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक सब बेसिक क्वेश्चन थे। थोड़ा तैयारी के दौरान मॉक टेस्ट लगा रहे थे? नहीं, मैंने पहले लगाया, अभी तो नहीं लगाया। हाँ, कहाँ से आए हैं? मैं यहीं जीरन से हूँ, नीमच? नीमच जिले से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्कोर रहा सर आपका? मेरा 79 रहा था। 70। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर? सर हाईएस्ट तो पता नहीं है, लेकिन 80 के समथिंग ही है रहा। अच्छा, हाँ। कौन सी लैब में था? लैब 2 में। लैब 2 जी। आपके हिसाब से पेपर का स्तर आप क्या बताइए? पेपर तो मैथ्स रीजनिंग तो सर इजी आ रहा है, बिल्कुल कोई नहीं, और जीके थोड़ा टफ आ रहा है। जीके, हाँ। तो सबसे पहले हम जीके की बात करते हैं, क्योंकि लगातार स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बच्चों को सबसे ज़्यादा जीके में ही दिक्कत देखने को मिल रही। सब्जेक्टिव बात करते हैं तो एमपी जीके से कितने प्रश्न आज आपको देखने को मिले? सर एमपी जीके से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले। 1 ही 2? जी सर। अच्छा, इसके अलावा करेंट अफेयर्स? करंट अफेयर के थे सर, लगभग वही 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, और एक मंत्रालय वगैरह से 2 क्वेश्चन पूछे थे। मंत्रालय से क्या पूछा था? उसका हेड पूछा था या वो किस निपुण मंत्रालय का पूछा था? निपुण जो है वो किस मंत्रालय के तहत वो होता है? हाँ। इसके अलावा साइंस में थोड़ा सा बता दें। साइंस में तो सर 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से एक प्रोटिस्टा जगत का था बस। अच्छा जी सर। बाकी स्टैटिक जीके में कहाँ से क्या पूछ रहा है, थोड़ा आइडिया दे? स्टैटिक जीके का तो सर मतलब ऐसा कुछ खास आया नहीं स्टैटिक जीके, वैसे तो याद नहीं है मुझे। रीजनिंग में कोई नया टॉपिक देखने को मिला पिछले एनालिसिस कंपेरिजन? सर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो नया आया हो। हाँ। मैथ्स में ऐसा कुछ? मैथ्स में भी नहीं है सर। जो अच्छा, पहले ये थोड़ा सा ये बता दीजिए, मैथ्स और रीजनिंग के 65 प्रश्न होंगे। एक नॉर्मल बच्चा कितने प्रश्न बना सकता है नॉर्मल? नॉर्मल बना लेगा सर, 40 के समथिंग बना लेगा वो। कितने प्रश्न ऐसे हैं जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, जिनको टाइम लगा करने में? टाइम लगा सर, ऐसे कम से कम होंगे 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको टाइम कैलकुलेशन थी उसमें। एडवांस के कितने प्रश्न आपको देखने को मिले मैथ्स से? एडवांस में 3 से 4 क्वेश्चन थे सर। 3 से 4। हाँ। कितने समय से प्रिपरेशन कर रहे थे आप? जी सर। प्रिपरेशन कितने समय से की? मेरा सर टाइम हो गया, अभी तो मैंने सर 5 से 6 महीने से तैयारी करी थी। मॉक टेस्ट लगा रहे थे तैयारी? हाँ लगा रहे थे सर। क्या स्कोर रहता था? 74-75 रहा था सर। 74-75 के हाँ आसपास मतलब सर, हाँ सर। रहे। कहाँ से लगाते थे मॉक टेस्ट? विनर्स से लगा था सर। जी सर। कहाँ से आए सर आप? बरखेड़ा कामलिया सर, चावल जिला नीमच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने 9 सितंबर की मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा की पहली शिफ्ट का एनालिसिस लिया है, जहां पर सेंटर का हाईएस्ट स्कोर हमें 84 देखने को मिला है। 80 भी एक विद्यार्थी का हमें स्कोर देखने को मिला है। उसके अलावा 76, 74 भी स्कोर देखने को मिला है, लेकिन 70 से ऊपर बहुत ही कम विद्यार्थी जा पा रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा फिर भी बताया जा रहा है कि मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा जीके जीएस परेशान करने वाला है। लेकिन एमपी जीके के प्रश्न जो हैं आज थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले, कम से कम 5 से 7 प्रश्न एमपी जीके से। करंट अफेयर्स के 1-2 प्रश्न ही देखने को मिले हैं। ज़्यादातर इन्वायरमेंट से आज प्रश्न जो है आपको देखने को मिले हैं। साइंस में 7-8 या 10 क्वेश्चन के तकरीबन बताए जा रहे हैं। वही पादप वर्गीकरण से 1-2 सवाल तो वहीं से हैं। मात्रक से आज कोई सवाल नहीं था, लेकिन बेसिक साइंस आज पूछी गई। एग्रीकल्चर भी आज थोड़ा सा मिक्स किया गया है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं है जो बच्चों को ज़्यादा परेशान करे। वही हमेशा की तरह 55 नंबर के मैथ्स और रीजनिंग में आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, ऐसा बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, और लगातार अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।